बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस ई क्लास इक्तिसाबी प्रोग्राम में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। मैं 7वीं जमात का मज़मून साइंस लेकर आपके सामने फिर एक मरतबा हाजिर हुई हूँ। बच्चों, आज का हमारा उन्वान है तुरशे असास और नमकियात का हिस्सा दुवम। इस साथ में हम तुरशे असास और नमकियात का हिस्सा दुवम मुतालिया करेंगे। हमने हिस्सा अव्वल में भी मुतालिया किया था। पिछली साथ में हमने क्या क्या सीखा था, इसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा था खुसूसियात क्या हैं, असास के खुसूसियात क्या हैं। लिटमस एक फितरी डाई के बारे में हमने पिछली साथ में मुतालिया किया था। तो बच्चों, मैं इसके मुताल्लिक चंद सवालात करती हूँ और आपको इनके जवाबात देने होंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, तेजाबों का मजा कैसे होता है? जल्दी बताइए बच्चों। खट्टा होता है। मेरा दूसरा सवाल है, असास का मजा कैसे होता है? कड़वा होता है। वेरी गुड। तीसरा सवाल है, तेजाबी या असासी अशिया की जांच के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? इंडिकेटर। वेरी गुड। चौथा सवाल है, जिन महलूलों पर लाल या नीले लिटमस का कोई असर नहीं होता, इनको क्या कहते हैं? तादील कहते हैं। वेरी गुड बच्चों, आपने सही जवाब दिए हैं। तो आज की इस साथ में हम मंदरजे झेल नुकात पर तवज्जो डालेंगे। तो सबसे पहला है, हल्दी भी एक दूसरा फितरी इंडिकेटर है। इसके बारे में मुतालिया करेंगे। चाइना रोज घुड़ियल बतौर इंडिकेटर, तादीली का अमल और रोजमर्रा जिंदगी में तादील, इन तमाम के बारे में आज की इस साथ में हम मुतालिया करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हल्दी भी एक दूसरा फितरी इंडिकेटर। ये हल्दी किस तरीके से हम इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये जानेंगे। तो सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पर हल्दी है। इस हल्दी को हमें किस तरीके से इंडिकेटर के तौर पर हमें इस्तेमाल करना है? तो सबसे पहले हमें चम्मच भर हल्दी पाउडर लीजिए, इसमें थोड़ा पानी मिलाइए और इसका पेस्ट बना लीजिए। तो हमें इस हल्दी का पेस्ट बनाना है और हल्दी के पेस्ट को जाजिब कागज या फिल्टर पेपर पर रखकर और इसको सुखाकर हल्दी पेपर बना लीजिए। इस तरीके से हमें क्या करना है, हल्दी पेपर पर रखकर सुखा लेना है और इस पीले पेपर से पतली पतली पट्टियां काट लीजिए। इस तरीके से हमें इसके पतली पतली पट्टियां काट लेनी है और इस हल्दी कागज की पट्टियों को हम तेजाब और असास की जांच के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, हल्दी का इस्तेमाल बतौर इंडिकेटर, किस तरीके से हम हल्दी का इस्तेमाल करते हुए जांचेंगे कि कौन सा महलूल तेजाब है और कौन सा असास। तो सबसे पहले हमें साबुन के महलूल का ये खतरा हल्दी कागज की पट्टी पर डालना है। बच्चों, मुझे बताइए कि साबुन का महलूल तेजाब है या असास? जी हाँ, आपने सही कहा। साबुन का महलूल क्या है? एक असासी महलूल है। इस असासी महलूल को हम इस पीले यानी हल्दी पेपर पर हमें डालना है। जैसे ही हम इस हल्दी पेपर पर साबुन का महलूल का खतरा डालेंगे, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर साबुन का महलूल का रंग लाल रंग में तब्दील हो गया, यानी कि हल्दी असास को लाल रंग में तब्दील करती है। दूसरा है, नींबू के रस का ये खतरा हल्दी कागज की पट्टी पर डालिए। देखिए, और एक पट्टी लीजिए, हल्दी पेपर लीजिए और एक, इस पर क्या करना है, हमें नींबू के रस का एक खतरा डालना है। देखिए यहाँ पर हल्दी के रंग में कोई भी तब्दीली नहीं हुई, यानी कि हमें इससे यह साबित होता है कि
हल्दी असासी महलूल में हल्दी का रंग लाल रंग में तब्दील हो जाएगा। उसी तरीके से तेजाबी महलूल में हल्दी के रंग में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। अच्छा बच्चों, इसके लिए एक आसान सी सरगर्मी हम अपने घरों में भी कर सकते हैं। इस सरगर्मी का नाम है हल्दी का दाग। इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें चाहिए कि एक सफेद या हल्के रंग का कपड़ा लें और उस पर एक हल्दी का दाग लगाएं। अब हम इस हल्दी के दाग को साबुन की मदद से या वॉशिंग पाउडर की मदद से धोने की कोशिश कीजिए। जैसे ही हम साबुन की मदद से या वॉशिंग पाउडर की मदद से इसको धोते हैं तो देखिए ये दाग लाल रंग में तब्दील हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? सफेद कपड़ों पर लगा हुआ हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल रंग में तब्दील हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि साबुन का महलूल असासी होता है और हमें मालूम है कि असासी महलूल में हल्दी लाल रंग में तब्दील हो जाता है। हल्दी का रंग क्या है? लाल रंग में तब्दील हो जाता है। अच्छा बच्चों, इसी का इस्तेमाल करते हुए हल्दी का इस्तेमाल से हम ग्रीटिंग कार्ड की तैयारी भी अपने घरों में कर सकते हैं। बगैर किसी रंग का इस्तेमाल करते हुए हम ग्रीटिंग कार्ड भी अपने घरों में बना सकते हैं। इसे क्या करना है? सबसे पहले हमें हल्दी लेना है। हल्दी का पेस्ट बनाकर एक कागज पर लगाकर उसे पीला पेपर बना लेना है। एक सफेद कागज पर हल्दी पेस्ट लगाइए और इसको खुश्क कर लीजिए। अब साबुन के महलूल से और रुई की मदद से इस पर एक खूबसूरत सा फूल बना लीजिए। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है? एक कटोरा लिया है, उसमें साबुन का महलूल लिया है। ईयरबड की मदद से क्या कर रहे हैं? हम एक खूबसूरत सा डिजाइन बना रहे हैं इस हल्दी पेपर पर। जैसे जैसे हम डिजाइन बनाते जाएंगे वो डिजाइन क्या है? लाल रंग में तब्दील हो जाएगा और एक खूबसूरत ग्रीटिंग कार्ड तैयार हो जाएगा। अच्छा बच्चों, तो हल्दी का इस्तेमाल बतौर इंडिकेटर, और एक बार जान लेते हैं हम हल्दी तेजाब में कौन सा रंग देगी और असास में कौन सा रंग देगी। देखिए बच्चों, यहाँ पर शक्ल देखिए। जैसे ही हम हल्दी पाउडर एसिड यानी तेजाब में डालते हैं कोई रंग में तब्दीली नहीं होगी, मगर असास में जैसे ही हम डालते हैं हल्दी पाउडर तो असास क्या है? लाल रंग में तब्दील हो जाएगा। तो बच्चों अच्छा, और एक बार देख लीजिए बच्चों, जैसे ही हम हल्दी पाउडर को तेजाब में डालते हैं कोई रंग में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। उसके बरक्स अगर हम हल्दी पाउडर को असास में डालते हैं तो असास क्या है? लाल रंग में तब्दील हो जाएगा। शक्ल में देखिए बच्चों यहाँ पर किस तरीके से रंग में तब्दीली हुई है। तो हमारा अगला टॉपिक है चाइना रोज बतौर इंडिकेटर। तो यहाँ पर देखिए ये है चाइना रोज, जिसे हम जासूद का फूल भी कहते हैं। इस जासूद के फूल से हमें किस तरीके से इंडिकेटर बनाना है ये हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें चाइना रोज के फूल की पत्तियां लेनी है। चाइना रोज के फूल की पत्तियां लीजिए, इनको एक बीकर में डाल दीजिए। चाइना रोज की पत्तियों को हमें बीकर में डाल देना है। इसमें कुछ नीम गर्म पानी डाल दीजिए। तो इस आमेजे को कुछ वक्त यूं ही रखिए, जिसमें हमने चाइना रोज की पत्तियां लिया हुआ था और उसमें हमने गर्म पानी डाला हुआ था। उस आमेजे को हमें कुछ वक्त यूं ही छोड़ देना है। तो थोड़े वक्त के बाद हम देखेंगे कि पानी लाल रंग में तब्दील हो जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर बीकर है, चाइना रोज की पत्तियां हैं, गर्म पानी जिसमें हमने डाला हुआ था। थोड़ी देर के बाद देखने पर हमें पता चलता है कि पानी लाल रंग में तब्दील हो जाएगा।
तो हम इस रंगीन पानी को बतौर इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, असासी महलूल में चाइना रोज इंडिकेटर कौन से रंग में तब्दील होगा। तो यहाँ पर देखिए, हम एक टेस्ट ट्यूब लिए हुए हैं और एक बीकर लिए हुए हैं। टेस्ट ट्यूब में चाइना रोज इंडिकेटर है और बीकर में क्या है, असासी महलूल है। जैसे ही हम चाइना रोज इंडिकेटर को बीकर में डालते हैं तो देखिए यहाँ पर बीकर में मौजूद महलूल हरे रंग में तब्दील हो गया। उसी तरीके से तेजाबी महलूल में हम जांच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में क्या है, चाइना रोज इंडिकेटर है और बीकर में क्या है, तेजाबी महलूल है। जैसे ही हम इस इंडिकेटर को बीकर में डालते हैं जो कि तेजाबी महलूल है, तो देखिए यहाँ पर बीकर में मौजूद महलूल तेजाबी महलूल गहरे गुलाबी रंग का हो गया। तो बच्चों, हमने क्या सीखा, चाइना रोज इंडिकेटर असासी महलूल को हरे रंग में बदल देते हैं इस तरीके से, और चाइना रोज इंडिकेटर तेजाबी महलूल को गहरे गुलाबी रंग में बदल देते हैं। देखिए बच्चों, शक्ल देखिए। तो बच्चों, हमने क्या पढ़ा, फितरी इंडिकेटर के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा लिटमस के बारे में, हल्दी के बारे में और चाइना रोज के बारे में। तो हम अब मस्नूई इंडिकेटर की भी जानकारी हासिल करते हैं। मस्नूई इंडिकेटर का मतलब है जिसको हम लैब में तैयार करते हैं या तजुर्बागाह में तैयार करते हैं। इसकी एक मिसाल जो हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं मस्नूई इंडिकेटर, वो है फेनाफ्थलीन, जो कि ये बेरंग होता है, इसका कोई रंग नहीं होता। और जब इसको हम तेजाब में मिलाते हैं तो ये कोई रंग में कोई तब्दीली नहीं होगी, मगर इसको हम असास में मिलाते हैं तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। तो बच्चों, अगला जो हमारा टॉपिक है तादील यानी न्यूट्रलाइजेशन। अच्छा बच्चों, तादीली का मतलब है असर को मनसूख करना यानी कैंसल करना, कैंसल द इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, तो बच्चों हम जानते हैं कि तेजाब और असास कीमियाई तौर पर एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं। क्या होते हैं वो? मुखालिफ होते हैं। मगर जब इन दोनों को, तेजाब और असास को, दोनों को एक एकसा मकदार में मिलाया जाए तो हासिल शुदा महलूल न तो तेजाबी होगा और ना ही असास। तो तादीली का मतलब है जिन महलूलों पर लाल या नीले लिटमस का कोई असर नहीं होता, इनको तादील कहते हैं। ये चीजें ना तो तेजाबी होते हैं और ना ही असासी, इनको हम न्यूट्रल सॉल्यूशंस कहते हैं, इन्हें तादीली महलूल कहते हैं। तो बच्चों, हम तादीली की जानकारी, तादीली के बारे में और जानते हैं। यहाँ पर हम एक तजुर्बा करते हैं जिसमें हमने लिया है फेनाफ्थलीन इंडिकेटर, जो कि तेजाब में बेरंग होगा और असास में गुलाबी रंग का। इस तरीके से शक्ल में देखिए, यहाँ पर असास में गुलाबी रंग देगा और तेजाब में कोई भी रंग नहीं देगा, यानी रंग में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है जिसमें हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक तुरशा लेना है। क्या करना है हमें, टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लीजिए, जो कि यहाँ पर देखिए कोई भी बेरंग है। अब इसमें, इसी टेस्ट ट्यूब में फेनाफ्थलीन इंडिकेटर के 2 से 3 खतरे मिलाइए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जैसे ही हम इंडिकेटर मिलाते हैं तो रंग में कोई भी तब्दीली नहीं होगी। क्यों तब्दीली नहीं होगी? क्योंकि हमें पता है फेनाफ्थलीन इंडिकेटर तेजाब में कोई भी रंग नहीं देगा। अब देखिए बच्चों, अब हम इसी टेस्ट ट्यूब में ड्रॉपर की मदद से सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो एक असास है, खतरा खतरा डालेंगे और हिलाते रहेंगे।
तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने ड्रॉपर की मदद से टेस्ट ट्यूब में क्या डाला है, हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे। आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में मौजूद महलूल गुलाबी रंग में तब्दील हो जाएगा। अच्छा बच्चों, क्यों? मगर गुलाबी रंग तो इस वक्त आता है जब महलूल असासी हो। हमारा महलूल तो तेजाब लिया था, हमने तो तेजाब लिया था। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से थोड़ा देखिए कि जब हमने टेस्ट ट्यूब में जिसमें हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हुए थे, उसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू किया। यहाँ पर एक वक्त ऐसा आया जब दोनों की मकदार यानी तेजाब की और असास की मकदार दोनों यकसा हो गई और महलूल क्या हो गया, तादील बन गया। मगर हम और ज्यादा सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते जाएंगे तो टेस्ट ट्यूब में मौजूद महलूल असासी बन जाएगा और फेनैक्थलीन इंडिकेटर की वजह से ये गुलाबी रंग में तब्दील हो जाएगा। तो ये है हमारा तादील के बारे में ये सरगर्मी। तो बच्चों, तादील का अमल के कुछ अहम नुकात इस तरीके से हैं। जब एक तेजाबी महलूल को किसी असासी महलूल के साथ मिलाया जाएगा तो दोनों महलूल एक दूसरे के असर की तादील कर देंगे। एक तेजाबी महलूल और एक असासी महलूल मुनासिब मकदार में मिलाए जाते हैं तो तेजाब और असासी दोनों की फितरत खत्म हो जाती है। तो तीसरा जो हमारा है, नतीजे में जो महलूल बनता है वो ना तो तेजाबी होता है और ना ही असासी। चौथा, तादीली के तामुल में हमेशा हरारत पैदा होती है। अगर हम टेस्ट ट्यूब को छू कर देखेंगे तो हमें गर्म महसूस होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हरारत पैदा होती है। तादीली तामुल में एक नई शय बनती है, इसे नमक कहा जाता है, नमक बनता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, तादीली की तारीफ कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। तेजाब और असास के दरमियान तामुल को तादील के रूप में जाना जाता है। इस अमल में हरारत के इखराज के साथ नमक और पानी पैदा होते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एसिड प्लस बेस गिव राइज टू सॉल्ट प्लस वाटर, हीट इज इवॉल्व्ड। यानी असास और तेजाब तामुल करके पानी और नमक हासिल होता है और साथ ही साथ हमें हरारत का इखराज भी होता है। इसकी एक हम मिसाल भी देख लेते हैं। मिसाल देखिए, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड और पानी हासिल होता है। देखिए बच्चों, HCl प्लस NaOH गिव राइज टू NaCl प्लस H2O। यह है तादील के बारे में। बच्चों, हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस तादील का इस्तेमाल करते रहते हैं। जैसे कि तो पहला देखिए, बदहजमी। हाँ बच्चों, बदहजमी की शिकायत तो आप अपने घरों में, अपने बुजुर्गों में देखा ही होगा। क्या है ये बदहजमी का मतलब क्या है? तो देखो बच्चों, हमारे मैदे में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इससे ग़िज़ा के हजम में मदद मिलती है, मगर मैदे में बहुत ज्यादा तेजाब बदहजमी का सबब हो सकता है और कभी कभी तो बदहजमी से दर्द भी हो सकता है। यानी अगर हमारे जिस्म में, हमारे मैदे में बहुत सारा तेजाब पैदा हो गया। क्यों पैदा होता है तेजाब? जब हम मसालेदार चीजें खाती हैं या हद से ज्यादा खाते हैं तो हमारे जिस्म में, यानी हमारे मैदे में बहुत सारा एसिड यानी तेजाब पैदा होता है, जिससे हम बदहजमी कहते हैं। अच्छा बच्चों, इस बदहजमी को हमें तादील करने के लिए हमें असास का इस्तेमाल करना होगा। यानी बदहजमी से
आराम के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे एंटासिड इस्तेमाल करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है जो तेजाब की ज्यादती के असर की तादील कर देता है। तो दूसरा देखते हैं, चूंटी का डंक। बच्चों, आपको चूंटी काटी होगी, जैसे ही हमें चूंटी काटती है वहां पर हमें जलन महसूस होती है। क्यों होती है जलन? क्योंकि चूंटी के डंक में एक किस्म का एसिड मौजूद होता है, वो है फॉर्मिक एसिड। चूंटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है। जब चूंटी काटती है तो ये तेजाबी माया को खाल में दाखिल कर देती है, यानी हमारे जिस्म में तेजाब यानी खाल में तेजाब दाखिल हो जाता है। डंक के असर को तादील करने के लिए हमें बेकिंग सोडा या कैलामाइन महलूल जिसमें असास पाया जाता है उसका इस्तेमाल हम करना चाहिए। तो और एक देखते हैं हम इसी तरीके से मिट्टी का इलाज यानी सॉइल ट्रीटमेंट। क्या है बच्चों, यहाँ पर देखिए मिट्टी की तादील। कीमियाई खादों का ज्यादा इस्तेमाल मिट्टी को तेजाबी बना देती है, यानी हमें कीमियाई खाद अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करें तो हमारे खेतों में क्या है, मिट्टी की तेजाबी बन जाती है। तेजाबी और असास दोनों भी, ज्यादा तेजाबी नहीं होना चाहिए मिट्टी और ज्यादा असासी भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? ऐसे मिट्टी पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है। तेजाबी या असासी मिट्टी पौधों को अच्छी तरह फलने फूलने नहीं देती। तो मिट्टी ज्यादा तेजाबी है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें बुझे चून्हे यानी उसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड असास मौजूद होता है उससे हमें इसका तेजाबी मिट्टी का इलाज किया जाता है। इसी तरीके से अगर मिट्टी असासी है तो इसमें नामियाती मादे डाल दिए जाते हैं, यानी डाला जाता है। नामियाती मादे हमें ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है। नामियाती मादे तेजाबों को खारिज करते हैं और जो मिट्टी के असासी फितरत की तादील कर देते हैं। तो हमारा जो अगला है टॉपिक है फैक्ट्री का कूड़ा। ये भी क्या है, हम रोजमर्रा जिंदगी में हम इसे देखते हैं। फैक्ट्री में देखो बच्चे, यहाँ पर शक्ल में देखिए फैक्ट्री से कितना सारा गंदा पानी निकल रहा है। ऐसे गंदे पानी में, फैक्ट्री के कचरे में बहुत सारे तेजाबी अशिया पाई जाती हैं, यानी कि बहुत से कारखानों के कचरे में तेजाब होते हैं। अगर हमें इन तेजाबों को अगर हमें कम नहीं किया जाए तो ये पानी क्या है, नदियों में तालाबों में जाकर, नदियों तालाबों में जो मौजूद मछलियां और दूसरे अजवे होते हैं इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन तेजाबों को नदियों और तालाबों वगैरह के पानी में बहने से ना रोका जाए तो तेजाबों से मछलियां और दूसरे अजवे मर जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? असासी अशिया का इजाफा करके फैक्ट्री के कचरे की तादील कर दी जाती है। ये तमाम क्या है, हम रोजमर्रा जिंदगी में हम देखते हैं और हम तादीली का इस्तेमाल करके हम इसको तेजाबियत को हम कम कर सकते हैं। तेजाबियत को या जिसमें असास ज्यादा हो उसको भी हम इसे कम कर सकते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने क्या सीखा? आज की इस क्लास में हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा हल्दी भी एक दूसरा फितरी इंडिकेटर है, यानी हल्दी भी हम इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हल्दी असासी महलूल में हल्दी का रंग लाल रंग में तब्दील हो जाएगा। इसी तरीके से तेजाबी महलूल में हल्दी के रंग में कोई तब्दीली नहीं होगी। इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। उसी तरीके से हमने और क्या सीखा? चाइना रोज
यानी गुड़हल कहते हैं जिसको हम बतौर इंडिकेटर यानी जासूद का फूल, किस तरीके से हम इंडिकेटर के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी हमने सीखा। तो चाइना रोज इंडिकेटर क्या है? असासी महलूल को हरे रंग में बदल देते हैं, यानी जैसे ही हम असासी महलूल में चाइना रोज इंडिकेटर डालते हैं तो वो हरे रंग में तब्दील हो जाएगा। उसी तरीके से चाइना रोज इंडिकेटर तेजाबी महलूल को गहरे गुलाबी रंग में बदल देते हैं, यानी जैसे ही हम चाइना रोज इंडिकेटर तेजाबी महलूल में डाल देते हैं तो हमारा तेजाबी महलूल क्या बन जाएगा? वो गहरे गुलाबी रंग में बदल जाएगा। और हमने क्या सीखा? तादीली का अमल के बारे में हमने सीखा। रोजमर्रा की जिंदगी में तादील यानी रोजमर्रा जिंदगी में हम कहां कहां पर तादीली का अमल इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हमने सीखा, जिसमें हमने सीखा बदहजमी के दौरान किस तरीके से हमारे जिस्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड की ज्यादती हो जाती है, इसे कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से मिट्टी का इलाज यानी मिट्टी में अगर तेजाबियत की ज्यादती हो जाती है तो हमें किस तरीके से उसे असास का इस्तेमाल करके हम उसे कम कर सकते हैं। उसके बरक्स अगर मिट्टी में असास ज्यादा हो गया तो हम थोड़ा तेजाबों का इस्तेमाल करते हुए हम इसको इस मिट्टी को हम तादील कर सकते हैं। उसी तरीके हमने सीखा चूंटी का डंक यानी चूंटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, इसकी तादील के लिए हम कैलामाइन महलूल का इस्तेमाल करते हैं। और क्या सीखा हमने? फैक्ट्री का कूड़े में बहुत सारे तेजाबी अशिया मौजूद होती हैं, इसे कम करने के लिए हम असासी अशिया का ज्यादती करना चाहिए। इन तमाम के बारे में हमने आज की इस क्लास में सीखा है। तो बच्चों, मैं आखिर में चंद सवालात करती हूँ, आपको इनके जवाब देने होंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने एक सवाल दिया है मैंने, उसमें 4 जवाबात दिए हुए हैं, इसमें से आपको सही जवाब का इंतखाब करना है। तो सबसे पहला मेरा सवाल है, असासी महलूल हल्दी डालने पर कौन से रंग में तब्दील हो जाएंगे? कौन से रंग में तब्दील हो जाएंगे बच्चों? सोचिए। वेरी गुड, लाल रंग में तब्दील हो जाएंगे। दूसरा देखिए सवाल, चाइना रोज इंडिकेटर असासी महलूल को कौन से रंग में बदल देते हैं? देखिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या हैं? हरा है, लाल है, गुलाबी है और नीला है। जल्दी से सोचिए जवाब क्या है इसका? वेरी गुड, हरे रंग में तब्दील हो जाएंगे। तीसरा देखिए, तीसरा सवाल देखिए, जिन महलूलों पर लाल या नीले लिटमस का कोई असर नहीं होता, इनको क्या कहते हैं? तेजाबी कहते हैं, असासी कहते हैं, नमकीन कहते हैं या तादील कहते हैं? सोचिए बच्चों। तादील कहते हैं। वेरी गुड। आखिरी सवाल मेरा है, हमारे मैदे में कौन सा एसिड होता है जो गिजा के हजम में मदद करता है? फॉर्मिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड? वेरी गुड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आप तमाम बच्चे सही जवाब दिए हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको एक घर पर काम दूंगी। क्या है घर पर काम? देखिए, किसी डॉक्टर के पास जाइए और इन दवाइयों का पता लगाइए जिनसे वो तेजाबियत का इलाज करते हैं। डॉक्टर से पूछिए कि तेजाबियत को किस तरह रोका जा सकता है। आप इस घर पर काम को आप अपने असातिज़ा की मदद से या अपने वालिदैन की मदद से इसको मुकम्मल कीजिए। अच्छा बच्चों, आज हम इस क्लास का यहीं पर खत्म करते हैं। शुक्रिया। मेरा नाम है रिहाना, टीजीटी, गवर्नमेंट उर्दू मॉडल हायर प्राइमरी स्कूल, सीबी मेन, सीबी बल्लारी वेस्ट। शुक्रिया।